नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम रसूल। आज हम कुछ बहुत बड़ी जानकारी आपको देने जा रहे हैं, तो अगले 10 मिनट हमारे साथ प्लीज आप बने रहिएगा, क्योंकि ये जानकारी भारत की, हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत और लोकप्रियता से जुड़ी हुई है। आप सबको तो पता ही है कि भारत और रूस एक सच्चे साथी के तौर पर एक दूसरे के साथ काम करते हैं। अभी हाल ही में अमेरिका और व्हाइट हाउस की तरफ से एक और धमकी आई है रूस को लेकर, और भारत को उस धमकी में चेतावनी देते हुए अमेरिका कह रहा है कि अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो हम उसकी अर्थव्यवस्था को तोड़ देंगे। ये लेटेस्ट धमकी है अमेरिका की तरफ से। लेकिन इसी बीच दोस्तों, एक ऐसी बड़ी खबर आ रही है भारत और रूस की दोस्ती से जुड़ी हुई, जिसने अमेरिका को परेशान कर रखा है। अमेरिका क्यों परेशान है? अमेरिका इस वजह से परेशान नहीं है कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है। अमेरिका की परेशानी कुछ और वजह से है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि इन दिनों अमेरिका अपना दुलारा जिसे सबसे ज़्यादा बना रहा है, यानी कि पाकिस्तान, वो पाकिस्तान भी बेचैन हो गया है। चीन भी बेचैन है। क्यों? क्योंकि भारत और रूस अपनी दोस्ती को एक नए मुकाम पर, एक नए आयाम पर ले जाने वाले हैं। अब क्या होने वाला है? आप सबको पता है कि व्लादिमीर पुतिन दिल्ली दौरे पर आने वाले हैं। पुतिन की संभवतः ये दूसरी यात्रा होगी भारत में, और बहुत सालों के बाद व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं भारत। लिहाजा भारत ने उनकी तैयारी के लिए बहुत बड़ी कोशिश शुरू कर दी है। अब खबर क्या है? पुतिन के इस दौरे पर भारत को कौन सा तोहफा मिलेगा? वो बेचैनी, वो तोहफा जिसकी वजह से बेचैनी बढ़ गई है अमेरिका की, पाकिस्तान की, चीन की, तुर्की की। दुनिया का सबसे एडवांस टैंक माना जाता है रूस में तैयार होने वाला T-14 अर्माटा टैंक। अर्माटा टैंक की खासियत इतनी है कि आप उस पर कितना भी भीषण हमला कर दीजिए, उसके भीतर बैठा हुआ जो सैनिक है उसको एक खरोच तक नहीं आती। अर्माटा टैंक की सिर्फ इतनी खासियत नहीं, और भी बहुत सारी खासियत है। तो जब पुतिन भारत के दौरे पर आएंगे, तब भारत और रूस के बीच एक करार हो सकता है। कहा जा रहा है कि यह करार किस चीज के लिए होगा? यह करार होगा T-14 अर्माटा टैंक को बनाने के लिए। मतलब जॉइंट वेंचर भारत और रूस का, जो मिलकर बनाएंगे T-14 अर्माटा टैंक। अब अर्माटा टैंक की जरूरत आज भारत को क्यों है? भारत के पास ऑलरेडी भीष्म, अर्जुन जैसे टैंक है, T-90 टैंक है। तो अब अर्माटा टैंक की जरूरत भारत को क्यों पड़ रही है? हम आपको आगे ये डिटेल में समझाएंगे। उससे पहले सबसे पहले आपको ये समझाते हैं कि अर्माटा टैंक, T-14 अर्माटा टैंक की खासियत क्या है। रूस और भारत मिलकर बना सकते हैं आधुनिक टैंक, जिसे नाम दिया गया है T-14 अर्माटा टैंक। T-14 अर्माटा टैंक को दुनिया के सबसे शक्तिशाली टैंक में शामिल किया जाता है, जो चुनिंदा देशों के पास है, जैसे कि अमेरिका, जैसे कि चीन के पास अभी तक जो दुनिया का सबसे एडवांस टैंक है वो है, और रूस के पास जो रूस अभी बनाने जा रहा है T-14 अर्माटा टैंक। रूस और भारतीय सेना को ध्यान में रखकर ये T-14 अर्माटा टैंक बनाया जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो जमीन पर युद्ध लड़ने वाली सेना है, उस सेना को ध्यान में रखकर ये अर्माटा टैंक बनाया जा रहा है, T-14 अर्माटा टैंक। और रूस ने खास तौर पर इसे भारत के सैनिकों के लिए, भारतीय सेना के लिए डिजाइन किया है। रूस भारतीय सेना को ध्यान में रखकर तो इसे बना ही रहा है, साथ ही भारत की कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर में रूसी कंपनी काम करने को अभी तक सहमत है। पुतिन भारत आएंगे तो इस पर आधिकारिक तौर पर मुहर लग सकती है। इस टैंक में पूरी तरह से डिजिटल सिस्टम लगा हुआ है। मतलब आपने ये देखा होगा कि अभी तक टुरेट में बैठकर कोई भी सैनिक वो गाइड करता था टैंक किधर मूव करेगा, किधर किस तरफ जाएगा, लेकिन इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये AI आधारित एक टैंक है। और कहा यह जा रहा है, दावा ये किया जा रहा है कि इस पर ना तो कोई रासायनिक हमला, इसका कोई नुकसान पहुंचा सकता है, ना ही आप किसी तरह से अगर हमला करते, ये एंटी गाइडेड टैंक मिसाइल से लैस है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इसकी क्षमता कितनी है। इसको चलाने वाले सैनिक चारों ओर से घिरे आर्मर्ड कैप्सूल के अंदर सुरक्षित रहते हैं। ये T अर्माटा टैंक की एक बड़ी खासियत में से एक है। वैसे रूस भारत का एक ऐसा सच्चा साथी है जो कई मौके पर भारत को इस तरह के टैंक्स डेवलप करने में मदद करता रहा है। जैसे कि
भारत ने जब अर्जुन डेवलप किया उसमें भी रूस ने मदद की। आपने ये सुना ही होगा कि अर्जुन जो कि सबसे एडवांस टैंक है भारत के पास, अर्जुन MK1 जिसे मैक 1 कहा जाता है, मार्क 1 कहा जा रहा है, वो अर्जुन बनाने में करीब 57% जो सामान है वो भारत के इस्तेमाल हुए हैं और बाकी जो है वो रूस से आए। मतलब भारत मेक इन इंडिया के तहत अब टैंक्स बना रहा है, तो भारत की मजबूती दुनिया को खटकने लगी है। रूस इसके अलावा T90 टैंक के बारे में आपने सुना होगा। T90 टैंक बनाने में भी भारत की बहुत बड़ी मदद कर चुका है। कितने टैंक है भारत के पास, ये पहले समझिए। भारत के पास अभी प्रमुख रूप से 4 टैंक हैं, जैसे T72 टैंक, जो 41 टन वजन वाले इस टैंक को लाइट वेट टैंक में गिना जाता है। ये टैंक 5 मीटर की गहराई वाली नदियों से होकर गुजर सकता है। पानी में इंजन बंद होने पर यह टैंक सिर्फ 6 सेकंड में स्टार्ट हो सकता है। इस टैंक में न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल डिफेंस सिस्टम लगा है। मतलब आप अगर इस पर हमला करते हैं, कोई टैंक से टैंक पर हमला करता है, तो ज़्यादा असर नहीं होता। भारत के पास ऐसे करीब 2400 T72 टैंक्स हैं। अब एक और टैंक है भारत के पास जिसे T90 कहते हैं। इसका वजन करीब 46 टन होता है, जिसमें अधिकतम 1600 लीटर फ्यूल डाला जा सकता है। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इससे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी दागे जा सकते हैं। इससे 2 किलोमीटर तक की रेंज में हेलीकॉप्टर को भी मार गिराया जा सकता है। और ये अच्छी बात है कि अपाचे आज ही भारत में आया है। 2001 में भारत ने पहली बार रूस से T90 टैंक खरीदने का सौदा किया था। भारत और रूस मिलकर 310 T90 टैंक बना चुके हैं। T90 2001 से भारतीय सेना का हिस्सा बनी। अब एक और T90 है, T90 भीष्म टैंक जिसे कहते हैं। T90 सीरीज का ही इसे टैंक माना जाता है। ये इसमें हाई परफॉर्मेंस इंजन लगा हुआ है, मतलब T90 से ये एडवांस लेवल का होता है। इसमें थर्मल इमेजिंग के साथ नाइट विजन, मतलब ये रात में भी ऑपरेट कर सकते हैं। डिजिटल बैलिस्टिक कंप्यूटर लगा होता है इसमें। एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन जैसे एडवांस फीचर से लैस होता है ये। इसमें डिफेंस, मतलब जो T90 भीष्म है इसे DRDO ने डेवलप किया है। ये टैंक प्रति मिनट 6 से 8 राउंड फायर कर सकता है, मतलब 1 मिनट में 8 राउंड गोले दाग सकता है ये। इस टैंक की इतनी खूबी है, मतलब दुश्मन को बचने का कोई मौका नहीं देता T90 भीष्म टैंक, इसीलिए इसे भीष्म कहा जाता है। भीष्म पितामह जो महाभारत में थे, जिनके बताए हुए जो बाण थे या जिनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने के बाद कोई नाकाम नहीं होता था, ठीक उसी तरह इस टैंक के हमले से या इस टैंक का हमला कभी नाकाम नहीं होता है। अब आते अर्जुन टैंक पर, जिसे DRDO ने डेवलप किया है। और अर्जुन टैंक को भी बनाने में रूस ने बहुत बड़ी मदद की थी। DRDO ने अर्जुन टैंक को डेवलप किया है। अर्जुन टैंक में करीब 7.62 मिलीमीटर की को एक्शियल मशीन गन और 12.7 मिलीमीटर की एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन लगे हुए हैं, जो इसे और घातक बना देते हैं। अर्जुन टैंक में MK1A मिसाइल फायर करने की क्षमता भी जोड़ी गई है। मतलब जो मिसाइल सुखोई 30 में इस्तेमाल होता है, वो मिसाइल इसमें भी इस्तेमाल हो सकता है, जो इसे और ख़तरनाक बना देते हैं। अर्जुन का कंचन मॉडलर कंपोजिट आर्मर इसे चारों तरफ से एंटी टैंक हथियारों से बचाता है। मतलब ऐसे हथियार बनाए जाते हैं जो टैंक को भेज सके। टैंक तो ऑलरेडी मजबूत आर्मर से बना होता है, जिस पर हमला करने के बाद उसके अंदर बैठे हुए जवान को कोई नुकसान नहीं पहुंचे, इस हिसाब से बनाया जाता है। ब्लास्ट का भी कोई असर नहीं होता। लेकिन कहा जाता है कि आप जब हमला करते हैं, टैंक पर भी हमला करने के लिए अलग अलग हथियार हैं, तो उन हथियारों का भी इन पर कोई असर नहीं होता। अर्जुन टैंक मेक इन इंडिया का प्रतीक है, जिसके करीब 57% पार्ट्स इंडिया में ही बने हैं। ये एक अच्छी चीज़ है। अर्जुन में कंप्यूटराइज्ड फायर कंट्रोल सिस्टम है, जो दिन और रात और हर मौसम में सटीक निशाना लगा सकता है। आपने देखा होगा जब ऊंची जगहों पर जाना पड़ता है तो अर्जुन की तैनाती होती है, या फिर आपने देखा होगा T90 की तैनाती होती है। ये सब लाइट वेट हैं, जो कि आसानी से ऊंची जगहों पर पहुंच जाते हैं और दुश्मन को खदेड़ सकते हैं। और ये सारे टैंक्स, ये बात कभी नहीं भूलना चाहिए कि इन सारे टैंक्स को भारत ने डेवलप किया, DRDO ने डेवलप किया, लेकिन ये तभी मुमकिन हो पाया जब रूस ने हमारी मदद की। और वैसे भी व्लादिमीर पुतिन कई सालों के बाद भारत आ रहे हैं, लिहाजा भारत ने इस दोस्ती को और ऐतिहासिक बनाने का फैसला किया है। वैसे रूस ने हाल में
जब ऑपरेशन सिंदूर भारत चला रहा था उस दौरान आपने देखा होगा भारत की बहुत तरीके से मदद करने की कोशिश भी की, और रूस ने यहां तक भारत को ऑफर दिया कि सुखोई 57 भारत के साथ मिलकर वो बनाना चाहता है, काम करना चाहता है उसके ऊपर। तो भारत और रूस की दोस्ती यहां तक पहुंच गई है जब पूरी दुनिया रूस पर आर्थिक प्रतिबंध थोप चुकी थी, खासकर अमेरिका, यूएस और नाटो, ये सारे देश मिलकर जब रूस के खिलाफ पाबंदी थोप रहे थे, तब भारत ही वो रास्ता था जिसके जरिए रूस अपना कारोबार कर पाया। कहा तो ये भी जाता है कि उस समय मतलब रूस के जो विदेश मंत्री हैं सरगेई लावरोव, उनका दूसरा घर ही भारत बन गया था। तो भारत रूस की मदद तो कर रहा है, लेकिन अमेरिका को ये बात अक्सर चुभती रहती है, अक्सर ही चुभती रहती है। और आपने ये भी देखा होगा कि रूस ने हाल ही में जब रूस का मतलब रूसी डे मनाया गया, वहाँ पर जब परेड हुआ नेशनल डे के मौके पर, उस परेड में जो भारत के रक्षा राज्य मंत्री थे संजय सेठ, वो पहुँचे थे। और संजय सेठ के कान में व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि आप पाकिस्तान को देखो, मैंने शी जिनपिंग से बात कर ली है, मैं शी जिनपिंग को देख लूँगा। और आपने देखा होगा उसके बाद भारत और चीन के रिश्तों में जो कड़वाहट थी उसमें थोड़ी नरमाहट आई है। तो ये रूस की वजह से हुआ है। दोस्तों, रूस जिस हिसाब से भारत की मदद कर रहा है और भारत जिस हिसाब से रूस की मदद कर रहा है, ये ठीक एक तरीके से दुनिया को बैलेंस कर रही हैं ये दोनों ताकतें। लेकिन क्यों अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा, क्यों पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रहा, आप क्या समझते हैं? आप हमें जो भी समझते हो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।